ओ अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। वहाँ लगा तब भी नहीं दिखा। थैंक यू फॉर लेटिंग मी। ठीक है, हो गया। चलिए, तो शुरू करते हैं। इवेपोरेशन से पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए यहाँ पे। अभी नोबडी विल राइट डाउन एनीथिंग। डेट डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए इवेपोरेशन। और जो तुम टॉफी खा रहे हो खत्म कर लो, ठीक है। कब पता चल जाता है मुझे? डेट नहीं पता? 20th April 2023। ये तो पता है ना 2023 है। 2010 में जी रहे हो अभी? अभी इनको कुछ ज्यादा ही पता है। ओके, तो इवेपोरेशन की बात अगर हम करें, पहले तो कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं। सिट प्रॉपर्ली, सिट स्ट्रेट रादर। कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं। मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, उसमें पानी डाल दिया। पानी डाल दिया और मैंने ऐसे ही सनलाइट में रख दिया, स्टार्टिंग में रख दिया। और मैं जब शाम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसमें, तो क्या मुझे पानी दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, या थोड़ा सा लेवल कम हो चुका होगा? थोड़ा सा लेवल कम हो गया होगा, ठीक है। तो यानी ये पानी जो है कहाँ चला गया? इवेपोरेट हो गया। तुम्हें अभी तक टी शर्ट नहीं मिली है? तो आप पहन के क्यों नहीं आ रहे हैं? तो अगर एक साइज बड़ा है तो आप चेंज करा लीजिए। मैं परसों का बोला हुआ है आपको। 2 हफ्ते हो चुके हैं क्लासेस स्टार्ट हुए हुए। तो जो आ रहा है, जो मिली है, तब तक वही पहन कर आ जाओ। इतनी भी ढीली नहीं होगी ना कि आप ही ना दिखें उसमें। आप दिखेंगे ना, तो बस फिर। हाँ, तो थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा। अब क्या, जब इवेपोरेशन हो रहा था तो क्या पानी उबल रहा था? उबल नहीं रहा था, यानी बॉइलिंग नहीं हो रही थी। बट यहाँ फिर भी आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कॉमन टर्म दिया था, दैट वाज वेपराइजेशन। क्या दिया था? वेपराइजेशन का मतलब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ठीक है, या गैसियस स्टेट, सही है। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? बॉइलिंग में मैंने आपको बताया था दैट बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। क्या? बल्क फिनोमेना। बल्क का मतलब क्या होता है, आप बताइए, खड़े होके बताओ। इन हाई क्वांटिटी। तो बल्क फिनोमेना का मतलब क्या है अर्जुन? रुक जाओ, स्टैंड अप एंड टेल। तो ये तो तुमने थोड़ा आगे का बता दिया, उससे पहले का मुझे बताओ। सब कुछ खिचड़ी पका दी तुमने। मैंने बस तुमसे ये पूछा, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना का मतलब क्या है? चलो ठीक है, पार्शली यू आर करेक्ट। जाओ, रुक जाओ, बैठो। लास्ट सीट। आपके बगल वाले को उठाइए। हाँ जी, बताइए, स्टैंड अप। नए आए हैं? चलो बताओ फिर। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना का मतलब क्या है? सर, बल्क फिनोमेना नहीं है बेटा। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना का मतलब पूछ रहा हूं मैं। असली तुम, तुम्हें पता नहीं है? क्यों?
Why are you not revising anything? What is your name? सर्वव्योम। बेटा व्योम, नजरों में चढ़ गए हो मेरे, ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से। आपके बगल वाले को, यस, व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना? अच्छा, अपने बगल वाले को उठाओ जरा। हाँ, यस, हाँ हाँ, स्टैंड अप। आप पीछे वाले बैठिए। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना का मतलब क्या है? अच्छा, बॉइलिंग और इवेपोरेशन एक ही होता है? बताओ ना। नींद में हो क्या? द वे यू आर स्पीकिंग। हाँ जी। बल्क फिनोमेना का मतलब क्या है? वेट, वेट, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों? अरे, और पूछ लो। बल्क फिनोमेना ऑफ बर्निंग। हाँ, सो जाऊंगा मैं, जल्दी बोलो। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी च्युइंगम खत्म नहीं हो रही और मुझे गुस्सा आ रहा है अब। अभी बताता हूँ बेटा कैसे खत्म होगी, आंसर दो पहले। व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हो? जाओ पहले तुम च्युइंगम फेंक कर आओ बाहर। टेक अ पेपर, स्मॉल शीट लेना, पूरा पेज फाड़ने की जरूरत नहीं है। और गलत बताया, जो समझ ही नहीं आया क्या बता रहा है। वही बल्क फिनोमेना का मतलब होता है कि सारे पार्टिकल्स एक साथ एनर्जी गेन करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसियस स्टेट में। यस और नो? बल्क ऑफ द लिक्विड, ये जितना पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें जितने पार्टिकल है सब में एरो बना है कि नहीं बना है? यानी सारे पार्टिकल्स एक साथ एनर्जी गेन कर रहे हैं एंड दे आर कन्वर्टिंग टू गैसियस स्टेट। यही हम, वेट, क्या हो गया? उसमें नहीं बता, इसमें क्या बोल रहा है? इसी में तो बताया है। दो चार में नहीं बन रहे तो तुम जाके लगा देना, इतना स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन में क्या होता है? हालांकि सिर्फ वाटर की ही बात करूं, जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स बिलो इट। ठीक है? बट वाई? क्योंकि वो जो अपर सरफेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके साथ? क्लियर हुआ? तो फिर या तो मुझे ही बोल लेने दो। क्योंकि वो डायरेक्ट टच में है उसके साथ। मेरे को समझा लेने दो, फिर तुम ही टीचर बन जाओ। Shall I talk in my class? Shut up. Okay. बॉइलिंग में हमने हीट प्रोवाइड करी थी, इवेपोरेशन में डायरेक्ट हीट हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। दूसरा, किसी भी लिक्विड के सरफेस पे ना, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है? क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है आपके एटमॉस्फेयर के साथ जिसमें प्रॉपर लाइट आ रही है। यस और नो? ठीक है? तो ज्यादा काइनेटिक होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से उनका मोशन और फास्ट हो रहा है और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके चेंज कर रहे हैं अपना स्टेट। ठीक है? इसीलिए इवेपोरेशन को कहते हैं इट इज अ सरफेस फिनोमेना।
क्लियर हुआ? देखो मैं स्पेलिंग भूल गया जल्दी जल्दी में, किससे लिखूं मैं? व्हाइट पे व्हाइट से लिखूंगा? ठीक है, सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग कैसा फिनोमेना है? बल्क बॉइलिंग। बल ध्यान से सुनो, इसको एक्टिव रखें जरा सब लोग। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना एंड इवेपोरेशन इज अ, क्लियर हुआ? इवेपोरेशन हेडिंग डालिए। हैं? ओके, लिखो जरा। मैं लिख रहा हूं यहां पे इवेपोरेशन की डेफिनेशन। स्टॉप टॉकिंग। हाँ ठीक है। डोंट डू दिस, बहुत इरिटेटिंग है। हाँ मुझे तो पता ही नहीं था। सही है। So the process in which liquid converts into gas below its boiling point, ठीक है? तो इवेपोरेशन के वक्त टेम्परेचर आपका 100 डिग्री तो पहुंचा नहीं था वाटर के केस में, यस और नो? आया समझ में? तो क्यों होता है ये? जो हमारे सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड की सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्या ज्यादा होती है? लास्ट सीट क्या ज्यादा होती है? वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है? ठीक है, वो हीट एनर्जी का सोर्स क्या है? ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? पेपर में चेंज हो जाते हैं, और लेयर बाय लेयर होता है ये। ठीक है, पहले लेयर गई, जितने पहली लेयर में सारे पार्टिकल्स एनर्जी गेन करके उड़ गए, फिर नीचे वाली लेयर अब ऊपर आ गई, यस और नो, एक्सपोज हो गई एटमॉस्फेयर में, फिर वो गेन करेंगे और वो भी ऐसे धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएंगे। यस, इट इज अ स्लो प्रोसेस, डोंट से फिनोमेना। अभी डिफरेंस जब लिखवाऊंगा तब ये सब लिखवाऊंगा। इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है, बॉइलिंग फास्ट होती है। समझ आ रहा है न्यू स्टूडेंट? गर्ल्स क्लियर हो रहा है? इधर लास्ट सीट, आर यू न्यू स्टूडेंट? व्हाट इज योर नेम? है एंजलिका? व्हाट डज इट मीन? हाय हाय, अपने नाम का मतलब नहीं पता? क्या है? हु इज कमेंटिंग? अर्जुन? तुमने ऐसी इमेज बना ली है ना कि सब तुम्हें ही देखे। हाँ, कुछ बोल रहा है ना वो? सब मिक्स कर दो, हाँ। नहीं, अगर तुम बंद करके रख दोगे तो क्यों इवेपोरेट होगा, और रात में होगा ही क्यों? नहीं, यस, स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ढक्कन अपने आप हट जाएगा वो। कभी कभी, एक मिनट, अगर आपने, हाँ हाँ हाँ, क्या लाफ्टर शो चल रहा है ना यहाँ पे? अब अगर आप पतीले में पानी ले रहे हैं, इफ यू आर बॉइलिंग, अगर आपने ऊपर ढक्कन लगा दिया है, तो कभी ऑब्जर्व किया जब तुम एक्सेस में करने लग जाते हो तो ढक्कन हिलने लग जाता है? तो एक टाइम आता है वो थोड़ा साइड हो ही जाएगा ना, तो सारे, ऐसा पॉसिबल भी है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ढक्कन टाइट है तो आपका कुछ, लेकिन फटने का डर रहता है। बिल्कुल, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा है। हाँ, अगर देखो, जैसे अगर आप सिर्फ नॉर्मल लिड की बात कर रहे हैं, एंड इधर, कैन आई स्पीक?
सब साइंटिस्ट बन जाओ यहाँ पे। एंड इफ द लिड इज नॉट टाइट इनफ, ठीक है, तो आपका लिड थोड़ा सा खिसक के सारा पानी धीरे धीरे स्टीम बाहर निकल सकती है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्लियर हुआ? ठीक है, आया समझ में? इसमें लिख लो नीचे, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। इट इज अ सरफेस फिनोमेना। रुक जाओ, हाँ अच्छा बोलो। अगर बहुत ज्यादा हीट नहीं कर रहा है तो तुम तब भी करोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। बहुत ज्यादा पानी नहीं है तो वो तुरंत का तुरंत ही उड़ जाएगा। हाँ, नहीं, एक साथ हो जाएगा क्योंकि हम डायरेक्ट हीट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से कहां से हीट दे दोगे तुम? हाँ। चलो एक नोट इसमें लिख लो। आ, समझ नहीं आया मुझे क्या बोला, इधर से देखिए पहले बस। हंसने की क्या बात है? चुप रहो। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। तुम लिख लो, सही कर लेना, सिंगल एस कर लेना उसे पहले। पहले लिख तो ले बेटा। व्हाट इज दिस? मुंह से आवाज नहीं निकल रही है? अभी मुंडी गिर गई ना नीचे तो फिर पता लग जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एट सरफेस possess हाई काइनेटिक एनर्जी। जो सरफेस पे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो सराउंडिंग से और एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएंगे। बस यही मैंने लिखा है सिंपल इंग्लिश में। अभी भी नहीं समझ आया? गुड। सर आ गया, ऐसे बोलोगे? कह रहे सर आ गए। वेट, आगे बढ़ते हैं, क्या है? कैसे से हो तुम लोग? करंट नहीं लगा है मुझे, ऐसे टच हुआ है तो हाँ वो लग गया। अभी सब बता रहा हूँ, सिट डाउन नाउ। लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। हेडिंग डालिए, फैक्टर्स। बंद कर दो इससे। फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। सही सही लिखो, कितनी गंदी हैंडराइटिंग में लिख रहे हो। दिस इज हजम एप्पल ड्रिंक। ले पी ले, तू ही पी ले। जाके नीचे खा लेना तुम लोग चुपचाप। क्या है? यस। क्लोज तो नहीं कर सकते बेटा, आई में स्विच इट ऑफ। क्लोज तो कैसे करूंगा? एसी चल रहा है, एसी चल रहा है, थांबा। एक बार बंद करके देख लेते हैं। लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। हंसने की क्या बात है इसमें? हो गया, बंद हो गया।
हाँ बस ठीक है, ठंडा कमरा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्टर्स, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले फैक्टर की अगर मैं बात करूं आपसे, लिखा है सरफेस एरिया। जैसे कि इन्होंने स्टार्ट किया था, पहले समझ लो, स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लो, मैंने कहा है स्टॉप राइटिंग। मिस्टर बीन वाला एक एपिसोड देखा है? पेपर लिख रहा होता है और एग्जामिनर बोल रहा होता है स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग, और कस के पेन फेंक देता है वो। यही मैं करवाऊंगा, देखना ऐसे, ऐसे सिचुएशन क्रिएट मत करना। तुम तो पता, तुम तो टेंशन गेन करने के लिए यही करोगे, खिड़की के बाहर ही कूद जाओगे। ओके, सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, एक बहुत ही सिंपल सा डेली लाइफ का एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। घर में कपड़े धुलते हैं, ठीक है? ऐसा तो नहीं है गीले कपड़े ऐसे ही जाके रस्सी में टांग देते हो। वी डोंट डू दिस, राइट? व्हाट डू वी डू? व्हाट वी डोंट डू, आवर मदर्स डू। डेफिनेटली तुम लोग क्या ही करोगे, ठीक है? तो क्या होता है घर पे, तो उसे हम वी स्प्रेड इट आउट, ठीक है, हम उसे फैला देते हैं, ठीक है? यानी क्या बढ़ा दिया? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी पानी जो है वो जल्दी वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। क्लियर हुआ इतना? हाँ, यू आर स्मार्ट बट आई एम, हाँ आई एम ओवर स्मार्ट। चलिए लिखिए सरफेस एरिया, लेकिन टीचर्स का होना सही है, बच्चों का होना सही नहीं है। हाँ, लिख लिया सरफेस एरिया, इसमें लिखिए स्टॉप टॉकिंग प्लीज। व्हाट इज दिस नॉइज? बस अभी शांति से बैठे थे ना, वैसे ही रहो। Who was this? Get up, get up, जॉन खरीद के लाओ मेडिकल स्टोर से, गो। कम कम कम, इधर आओ, आओ मेरे लिए भी ले आओ, मेरा गला खराब है। आओ बेटा, जाओ मेडिकल स्टोर से लेकर आओ। अब कहाँ गई विक्स की गोली? हजम हो गई? अरे क्योंकि सरफेस, दूसरा एग्जाम्पल भी देता हूँ, अभी रुको। हाँ, सबको एस्थमा हो गया है। चाय हम पीते हैं, अब जैसे गरम गरम, कुछ लोगों को आदत होती है एकदम कप में गरम गरम चाय नहीं पी पाते हैं, तो या तो कटोरी ले लेते हैं या सॉसर ले लेते हैं, उसमें चाय को डाल देते हैं, ठीक है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, तो उसे पीना आसान रहता होता है, ठीक है? अभी आ गया। देखो, सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब है, अभी सरफेस कम है,
ठीक है, तो पार्टिकल्स भी तो वहां कम है ना, यस और नो। सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो मान लो नीचे के पार्टिकल्स भी अब ऊपर आ गए ना, फैला दिया तो किसी भी चीज को। या तुम अगर लिक्विड की बात कर लो, गरम गरम चाय की बात कर लो, कप में गरम गरम चाय है सर, अब जैसे कप है, कप का साइज छोटा है, तो जो वो ऊपर सरफेस पे पार्टिकल्स है वहां अमाउंट कम है ना उनका, यस और नो। अब आपने सॉसर में उसको प्लेस कर दिया, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, तो अब सरफेस से पार्टिकल ज्यादा नहीं आ जाएंगे? हाँ ठीक है, क्या करें इसका? मोर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, एक्सप्लेन तो कर, बस बोल दिया। गरम कैसे होगा? चलो रुक जाओ। हाँ हाँ ठीक है, बताता हूँ। एक चीज अभी और समझना है, इसके बाद आता हूं मैं अभी। हैं? सब बताता हूँ अभी। नहीं नहीं, वो तो बेटा इतना अभी है नहीं ना कि डब्बा भर के ले आए, नहीं तो मैं इतने से मेरा काम नहीं चलता। हाँ ठीक है, सराउंडिंग से हीट ले लेता है तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम हो जाता है ना। अच्छा, अभी बताता हूं मैं, इतना समझ आया? चाय वाला एग्जाम्पल समझ आ गया? नेक्स्ट डालिए टेम्परेचर। ये तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग को अंडरलाइन कर लेना, यहां पर भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। हाँ ठीक है, कह सकते हैं। स्टॉप टॉकिंग, ज्यादा अर्जुन को याद ना करो, किसी को टारगेट नहीं करना है क्लास में। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। अब अगर धूप ज्यादा तेज होगी तो क्या होगा? जल्दी से जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, यस और नो? तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। क्लियर हुआ? व्हाट वाज देयर टू लाफ लाइक दिस? तुमने तो जनरेटर स्टार्ट कर दिया। यस, तुम्हें ठंड नहीं? नहीं तुम यहीं बैठोगे? नहीं ना, नो। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, थोड़ा चुप रहो। मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा फिर तुम्हारे। ह्यूमिडिटी की बात करें, इधर सुन लें पहले, बगल वाले को उठा दो। क्या हुआ है तुम्हें? गेट अप फ्रॉम देयर। तो वहां पीछे जाके बैठो, सबसे यहीं कॉर्नर में बैठो पीछे। क्या नाम है आपका? युवल? ठीक है, सॉरी बोल रहा है। ह्यूमिडिटी का मतलब है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, इन द एयर। अब ह्यूमिडिटी की बात करें, बारिशों के मौसम की बात कर लेते हैं। बारिश के मौसम में क्या कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? सारा दिन धूप वैसे ही नहीं निकलती है, ऊपर से अंदर कमरे में ले आके पंखे के नीचे लगा देते हैं।
ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है, फिर बोले तुम विंड स्पीड। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं ह्यूमिडिटी की। लिखिए इसमें ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन पहले लिखते हैं। ऐसे ही साइलेंस जरा मेंटेन रखा करिए हर लेक्चर में, ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा, फिर मार्क्स भी आएंगे उस हिसाब से। एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, पढ़ने आए हैं, हंसी का पात्र बनने नहीं आए हैं यहाँ पे। हंसी का पात्र बोला तो अभी हंसी आने लग गई इसको। नाउ तो इस क्या है, क्या हुआ है, क्यों, क्या कह रहे हैं तुम्हें ये? उसने तो कुछ नहीं बोला है, क्यों मुड़ मुड़ के देख रहे हो उसे? इज ही अ सेलिब्रिटी टू यू ऑल? अब एयर में एक कैपेसिटी है वाटर वेपर होल्ड करने की, जिससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। अब यही बात हो गई, बारिशों में ऑलरेडी वाटर वेपर ज्यादा होता है एयर में, ठीक है। अब गीले कपड़े जो हैं, पानी को वेपर में कन्वर्ट होना है, ऑलरेडी अमाउंट ज्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उस केस में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यस और नो? तो आई कैन से ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। लिखिए हाँ होगा, लेकिन एक्सट्रीम स्लो। तुम्हें हर चीज दूसरी बार में ही समझ आती है बेटा, क्योंकि एक बार में तुम्हारा ध्यान लगता नहीं है। जब ऑलरेडी एयर में ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर है, ठीक है, हम अगर गीले कपड़ों की बात करें तो और उसे लूज करना है ना, पानी को वेपर के फॉर्म में लूज करना है, जब यानी इवेपोरेट होना है गीले कपड़ों में से पानी को, जब ऑलरेडी ज्यादा है वाटर वेपर एयर में, तो यही तो ह्यूमिडिटी है। यानी ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो नहीं हो जाएगा, डिक्रीज नहीं हो जाएगा। आया समझ में? इनवर्सली, इनडायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चल वापस कर दे। चलिए दैट्स इट। इधर हवा की बात करते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि इधर सुन लो पहले, पंखा चला के रख देते हैं, ठीक है, यानी विंड स्पीड बढ़ा दी। अब विंड स्पीड करती क्या है? अगर मैं एक नॉर्मल डे की बात करूं, अगर हवा बहुत अच्छी चल रही होती है तो कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। यस और नो? व्हाई आर यू स्माइलिंग? उसने कुछ बनाया है क्या अपनी कॉपी में? तुम्ही से बोल रहा हूँ, बीच में जो बैठे हैं, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? तो विंड स्पीड क्या करते हैं, अगर हवा की स्पीड अच्छी होती है, इट कैरीज अवे द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर विद इट, ठीक है। अगर हवा की स्पीड ज्यादा होती है तो जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है उस वाटर वेपर को अपने साथ ले जाता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर जगह में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम हो गया। यस और नो? तो जो गीले कपड़े हैं वो जल्दी लूज कर देंगे किसको, वाटर को, और कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर वेपर में। यस और नो? तो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। लास्ट सीट समझ आ रहा है? लास्ट सीट दोनों से, अरे पीछे मुड़ के देख रहा है, और तुम ही बैठे हो लास्ट सीट पे शायद। एम आई क्लियर टू यू और नॉट? आपका इंटरेक्शन नहीं है बिल्कुल भी क्लास में।
पीछे बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सर विल नॉट पे अटेंशन टू यू। पहले लिख लो इसमें विंड स्पीड का मतलब इट कैरीज अवे, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। मैं सिंपल ये लिख रहा हूं, इंक्रीज इन विंड स्पीड वो तो देखो सब इंटरलिंक्ड है, लेकिन मेन मेन पॉइंट मैंने बता दिया इसमें आपको। हाँ हाँ, और जोर लगा लो, बहुत प्रेशर बन रहा है ना तुम लोगों को, घर से तो करके आते नहीं हो। कर रहे हैं। तो विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। आया समझ में? तो कितने फैक्टर्स हमने देख लिए? 4। पहला सरफेस एरिया, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। दूसरा टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस। एक मिनट, चलिए आप बताइए, इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, तो जब बोल रहा हूं तो साथ साथ क्यों नहीं बोल रहा है? अच्छा, दिख रहा है मुझे। ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, समझ आ रहा है? और चौथा विंड स्पीड, इंक्रीज इन विंड स्पीड increases the rate of evaporation. Don't say only evaporation, say rate of evaporation. Yes, rate of evaporation. विंड स्पीड क्या करती है? हवा तेज चलती है ना, तो जो एयर में वाटर वेपर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हवा उसे अपने साथ ले जाती है। तो उस पर्टिकुलर जगह में तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम हो गया ना, ठीक है। तो अगर कोई मान लो गीला कपड़ा है, ठीक है, स्प्रेडेड आउट है, तो वो जल्दी लूज कर देगा कि नहीं करेगा? क्लियर हुआ? तो और स्पेस वाटर वेपर के लिए क्रिएट हो गई ना, इसीलिए ज्यादा विंड स्पीड होगी उतने ही ज्यादा कपड़े सूखेंगे, जल्दी सूखेंगे, ठीक है। रुक जाओ, यस, यस अर्जुन। हाँ, हॉट विंड में तो टेम्परेचर ही ज्यादा है, जैसे गर्मियों में, सर्दियों में कपड़े जल्दी सूख, लेकिन अगर सर्दियों में धूप अच्छी है तो जल्दी सूख जाते हैं। भाई वो हॉट की बात हो गई, ठीक है। अगर जैसे कोहरा है बहुत ज्यादा, कपड़े धो लिए, तो कपड़े सूखने में टाइम तो लगेगा ही ना। क्या ना, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो बेटा। कोहरे में अगर तुम कपड़े फैला रहे हो, कोहरे में क्या होता है, पानी तो गिर रहा है ना। इन्होंने जैसे देखा ही नहीं है, ड्यू मिस्ट, सुना नहीं है तुमने? नहीं, यू ड्रिंक, कोविड मिला दिया उसमें। तो पहले से ही तो है, तभी तो कह रहा हूँ, कोहरे में अगर कोहरे में कपड़े फैलाओगे तो क्या सूख जाते, उल्टा गीले और हो जाते हैं। हाँ सूख जाते, लेकिन टेक सम टाइम। एनीथिंग एल्स? सूख जाते हैं, सूख जाते हैं। अभी सर्दियां निकली हैं, तुम तब एक्सपीरियंस नहीं किया तुमने, सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए पहला। तुम पहले पी लो, खत्म करो, या लिखो जल्दी। So the question says, why does our palm feel cold when we put some acetone, petrol, or perfume on it? Shut up. तो साइलेंटली मेरे कानों तक आंसर पहुंच गया था, इसीलिए मैंने बोला शट अप। बस मैं, मन में आ गई ना आवाज मुझे। हाँ हाँ बोलो, बताओ। लेट हर रेस, हाँ। पेट्रोल पंप।
Didn't you say पेट्रोल पंप? पक्का? अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, तीनों को ही डाल लो बेटा। सही है। ये क्वेश्चन लिखने से पहले अच्छा चलो लिख लिया तो कोई बात नहीं, हेडिंग डालो, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। कूलिंग कैसा क्वेश्चन है ये? नहीं बेटा, अबव डाल दो। ओवर का मतलब पता है? अबव, ओवर, ये प्रेपोजिशंस में डिफरेंस पता है आपको कि नहीं? नाउ लिसन टू मी। है? हाँ, stop making this noise, खट 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 बंद करो। नाउ जो इवेपोरेशन के वक्त जो इवेपोरेशन के वक्त पार्टिकल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, यस और नो? तो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, यस और नो, which has been lost during evaporation। तो जब सराउंडिंग्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम नहीं हो जाएगा? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गर्मियां, ठीक है? ड्यूरिंग समर्स क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ, ठीक है? छतों पे या घर के बाहर ग्राउंड पे पानी डाल देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट। अब सारे दिन की धूप जो है वो सरफेस पे, रूफ पे, ठीक है, या फिर ग्राउंड पे पड़ रही थी, ठीक है? तो हमने शाम को क्या किया? पानी छिड़क दिया, 2 बाल्टियां डाल दी, ठीक है? नाउ जब हमने वो पानी छिड़का तो उस पानी के पार्टिकल्स ने क्या किया? उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। जो इतनी गर्म छत थी या गर्म जमीन थी, उस पानी ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, हीट एनर्जी को, और एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो गया पानी, तो ठीक है? और जब उसने जमीन की एनर्जी या छत की जो जमीन है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका टेम्परेचर कम कर दिया कि नहीं कर दिया? यस और नो? तो इसीलिए हम कहते हैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्लियर हुआ? यस और नो? ऐसे ही जो कूलर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेजर्ट कूलर्स, वो भी बहुत अच्छे से ठंडा करते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? कैसे अच्छे से ठंडा करते हैं? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा पेट्रोल डलता है। इधर सुन लो। हाँ, कॉन्सेप्ट समझो कि कूलर कैसे ठंडा करता है। पहली चीज तो कहा जाता है कि कूलर को जो है ना धूप में ही रखना चाहिए, ठीक है? आप अंदर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बारिशें आ जाती है ना, देन दैट कूलर इज नॉट इफेक्टिव, ठीक है? वो उतनी कूलिंग नहीं करता, फिर एसी ही काम आता है। यस, वो और ह्यूमिड कर देता है। अगर मैं समर्स की बात करूं तो जो पानी हमारे पाइप से, वो जो खस होती है ना, घास जो होती है कूलर वाली, जब उससे पानी गिर रहा होता है, ठीक है, अब अगर आप उसे धूप में रख दोगे तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, पानी साथ साथ इवेपोरेट होता रहेगा, और जो कूलर के आसपास की हवा होगी वो ठंडी हो जाएगी।
क्योंकि टेम्परेचर सराउंडिंग का कम हो जाएगा ना, क्योंकि पानी आसपास का सारा इवेपोरेट हो रहा है धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। ठीक है। और जो उसमें एग्जॉस्ट लगा होता है वो वही ठंडी हवा को अंदर खींचेगा। क्लियर हुआ? वही ठंडी हवा को अंदर खींचता है और फिर क्या होता है, कमरा ठंडा हो जाता है। आया समझ में? तुम पागल हो गए हो क्या? कूलर का तुम पंखा क्या बाहर के, अगर कूलर इस कमरे में लगा है तो एग्जॉस्ट अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा? आर यू सीरियसली इल और व्हाट? कूलर का मुंह तुम अंदर की तरफ करोगे कि उल्टा रख दोगे, सारी हवा बाहर जाए? यू टेल मी। There is a difference between desert cooler and a exhaust fan. एग्जॉस्ट फैन एक कॉर्नर में लगा दिया जाता है कि कमरे में जितनी भी उमस हो गई वो सब बाहर निकल जाए। और जो आपके कूलर में फैन लगा होता है, ठीक है, वो तो ठंडी हवा को ही अंदर खींचेगा ना। तो फिर तुम कूलर का मुंह बाहर की तरफ कर दोगे? क्या क्या लॉजिक है ये? इसीलिए देर से समझ में आती हैं चीजें। कूलर के अंदर बैठ के बोल रहे कि कूलर अंदर की तरफ होता है, उससे बोला बाहर की तरफ है। तो, तो मैंने भी यही कहा था, कमरे के बाहर ही लगता है, कमरे के अंदर तो नहीं बोला। आया समझ में? हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग? यस। पहले से कहाँ ठंडी है? किसने बोला तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। आया समझ में? चलिए लिख लो इसमें। हाँ, मटके में भी होता है, सही है। अभी बताता हूं। पहले लिख जाओ, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, मैंने बोला है ना पहले लिख लो। स्टॉप मर्मरिंग, विस्परिंग, सब सुनाई दे रहा है मुझे। और घोड़े बन जाओ बिल्कुल। बस सर का अटेंशन चाहिए कैसे भी करके, चाहे वो सांस लेके ही क्यों ना आ जाए। अभी रुक जाओ, एक मिनट। एनर्जी जो लॉस्ट हो जाती ड्यूरिंग इवेपोरेशन, उसे फिर से गेन कर लेते हैं। डन। हो ही गया। समझ नहीं आया? द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अरे जिन पार्टिकल्स ने एनर्जी सराउंडिंग से गेन करके उड़ गए, बाकी फिर जो ऊपर पार्टिकल्स आए फिर वो उस एनर्जी को गेन करके उड़ रहे हैं ना। यस। क्लियर हुआ? पहले लेयर ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो वो एनर्जी लॉस्ट ही हो गई ना एक तरीके से। फिर नीचे के पार्टिकल्स जो ऊपर आए फिर उन्होंने उस एनर्जी को गेन किया, फिर उड़ गए। क्लियर हुआ? तो उसी की वजह से सराउंडिंग्स जो हैं कूल हो जाती हैं। नेक्स्ट। पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन लिखिए और मुझे याद दिला लो, टाइम हो गया है।
बायो में पूछना वो मैम से। यस सर। कुछ नहीं सर। अच्छा, इन दो क्वेश्चन के आंसर्स लिख लेंगे। कल क्लास नहीं है ना मेरी? है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब चलो फटाफट से इधर देखो, क्वेश्चन लिख लिया ना? वाई डज आर पाम फील कोल्ड? जैसे मान लो हम नेल रिमूवर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, एसीटोन प्रेजेंट है। अब एक तो ये सब्सटेंस वॉलेटाइल भी है, ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब होता है जो फटाफट से एनर्जी गेन करके इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इधर ध्यान से सुनो, मैंने इतने हिस्से में, चलो नेल पॉलिश रिमूवर नहीं, सैनिटाइजर तो सबने लगाया है, ठीक है, कोविड में सैनिटाइजर जैसे ही आपने हाथ में डाला ठंडा ठंडा फील हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? मान लो सपोज इतने पोर्शन में आपने लगाया, तो उस सैनिटाइजर के पार्टिकल्स ने क्या किया, इधर पे अटेंशन, इतने हिस्से से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो इतने हिस्से का टेम्परेचर कम हो गया, यस और नो? तभी तो हमें इतना हिस्सा ठंडा फील होगा। अब आपने इतने हिस्से में लगाया सैनिटाइजर, तो इतने पूरे हिस्से की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली सैनिटाइजर ने, इतने हिस्से की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो हमें ठंडा ठंडा फील नहीं होगा, यस और नो? और तुरंत एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो क्या हुए, इवेपोरेट हो गए। जब इवेपोरेट हुए तब हमें ठंडा ठंडा फील हुआ। आया समझ में? तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इवेपोरेशन की वजह से। गॉट इट? एक मिनट, मटके की अगर हम बात करें, यहां पे हम मटका अर्दन चिकनी मिट्टी का जो मटका होता है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं एल्यूमिनियम स्टील के मटके की बात कर लो, ठीक है। हाँ, तो अर्दन पॉट इसीलिए लिखा है, तो उसमें क्या होता है, इट हैज स्मॉल पोर्स इन इट थ्रू विच वाटर कंटिन्यूअसली सीप्स आउट या फिर ऊजेस आउट, ठीक है। आप देखोगे मटके, पहले सुन लो, मटके में जब पानी रखते हैं, मटका गीला हो जाता है ना बाहर से, यस और नो? तो क्या भर भर के पानी निकलता है उसमें से बाहर? नहीं ना, बहुत बहुत कम अमाउंट में धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो जो पानी बाहर आ रहा है, पे अटेंशन, जो पानी बाहर आ रहा है वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और इवेपोरेट होता जा रहा है। यानी मटके के सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। मटके के सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो मटके के अंदर का पानी ठंडा नहीं रहेगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? so this is all because of evaporation. Now these two questions are, चलिए, थैंक यू क्लास। इवेपोरेशन बॉइलिंग में कल करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ ठीक है, मंडे कर लेना, ट्यूसडे। चलिए, थैंक यू क्लास।